एक फौजी, तू मुझे गुस्सा दिला रहा है। मेरा गुस्सा तुझ पर भारी पड़ सकता है। अरे चल चल, बहुत देखे हैं तेरे जैसे दरोगा, और आज मैं कसम खाता हूं कि तुझे भी मैं झुककर ही रखूंगा। मुझे कुछ दिन के लिए छुट्टी मिली है, इसलिए मैं घर आ रहा हूँ। अरे ये तो बहुत ही खुशी की बात है। तू जल्दी आ जा बेटा, तुझे देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई हैं। ठीक है माँ, जब मैं बस में बैठ जाऊंगा तब फोन करूंगा। अच्छा बेटा, आराम से आना, जल्दबाजी नहीं करना। रास्ते भर अपना हालचाल बताते रहना। चलो अब जल्दी से अपना सामान पैक कर लेता हूँ। माँ के लिए इस सरहद की मिट्टी भी लेकर चलता हूं। माँ को दिखाऊंगा कि मैं किस माँ की सुरक्षा करता हूं। अरे ओ फौजी भाई, रुक जाओ, रुक जाओ, मेरी बात सुन लो एक मिनट। अरे ये कौन है जो मुझे रोक रहा है? पास आ जाने दो, फिर पता चल जाएगा। क्या हुआ ऑफिसर्स, तुम इतनी जल्दबाजी में मुझे क्यों रोक रहे थे? कोई जरूरी काम है क्या? अरे नहीं सर, मुझे तो कैप्टन ने भेजा है। उन्होंने कहा है कि आप जाने से पहले एक बार उनसे मिल लें। कैप्टन ने भेजा है, पर उन्होंने ही तो मुझे छुट्टी दी है। चलो एक बार मैं उनसे ही मिल लेता हूं। आओ अर्जुन, बैठो। गुस्सा तो नहीं हुए रास्ते से ही लौटने के लिए? अरे नहीं सर, मैं आपसे गुस्सा नहीं हूं, लेकिन आपने मुझे गांव जाने से रोका क्यों? अर्जुन देखो, आज 26 जनवरी है और आज गणतंत्र दिवस है। तुम जा रहे हो, मुझे हर टाइम अपना अपडेट देते रहना। ठीक है अर्जुन, अब तुम चलो। मुझे भी अब कुछ सजावट करनी है और अपडेट देते रहना। ठीक है सर, अब मुझे इजाजत दीजिए जाने की, काफी दूर जाना है। अर्जुन, तुम इतनी दूर पैदल कैसे जाओगे? किसी को साथ में बुला लो, वो तुम्हें छोड़ देगा। ठीक है सर। जी भाई, मुझे घर जाना है, क्या आप मुझे शहर तक छोड़ सकते हो? बिल्कुल, आ जाओ, बैठ जाओ, चलते हैं। संदेशे आते हैं, हमें तड़पाते हैं। छी, क्या चाय है? चीनी ही नहीं है इसमें। कहां से लाए हो इसको? अरे साहब, वो पैसे ही नहीं हैं, तो चाय कहां से लाऊं? इसलिए बिना चीनी के ही चाय ले आया। कितने पैसे चाहिए तुझे? चल, आज खुला वसूली करूंगा। चलो गाड़ी स्टार्ट करो। लो भाई, आ गया शहर। अब यहीं से बस पकड़ के तुम घर चले जाओ। आज इसी हाईवे पे बड़ी गाड़ियों से वसूली होगी, तभी ज्यादा प्रॉफिट हो। हाँ बिल्कुल सर। जल्दी जल्दी 1000 निकालो, नहीं तो सीधा चालान होगा। 2 हो 4 हो, 1000 2000। आज तो कमाई बढ़िया हो रही है। अरे हाँ सर, ये काम तो बहुत ही बढ़िया है। बहुत कम समय में बहुत ज्यादा कमाई हो जाती है। आखिर मेरा भी नाम बलवंत ऐसे ही नहीं है। अर्जुन,
कहां पहुंचे? बस मिली या नहीं? हाँ सर, बस में बैठ चुका हूं। जब घर पहुंच जाऊंगा तब फोन करता हूं। ठीक है अर्जुन, लेकिन घुसपैठियों से बचकर जाना। सर भी ना हर फौजी की बहुत ज्यादा चिंता करते हैं। सभी लोग ध्यान से सुनो, सामने किसी वजह से बहुत ज्यादा जाम लग गया है। कोई आगे जाके नहीं जा सकता। देख सकता है कि ये जाम किस लिए लगा है। आप सब लोग चुपचाप बैठिए, मैं देख के आता हूं क्या प्रॉब्लम है। क्या बोला? पैसे नहीं है तो फिर हाईवे पे मटर गश्ती क्यों करने आता है? अब गरीब आदमी हूं, छोड़ दीजिए, किसानी करता हूं, 10,000 कैसे दूंगा? अब मुझे ही बीच में आना पड़ेगा, नहीं तो ये दरोगा ऐसे ही गरीबों को सताता रहेगा। अरे सर, ये क्या है? गणतंत्र दिवस पे चेकिंग? ये कौन सा कानून है? आज तो सभी नागरिक को फुल छूट है। देख फौजी, तू बीच में मत पड़। ये तेरा सरहद नहीं है जहां तेरी ही चले। ये मेरा इलाका है। देखिए सर, इलाका चाहे जिसका भी हो, न्याय सबको मिलना चाहिए और मैं यहां न्याय की ही बात कर रहा हूं। देख फौजी, तू मुझे गुस्सा दिला रहा है। मेरा गुस्सा तुझ पर भारी पड़ सकता है। अरे चल चल, बहुत देखे हैं तेरे जैसे दरोगा, और आज मैं कसम खाता हूं कि तुझे भी मैं झुककर ही रखूंगा। आज तो बहुत मजा आएगा। जब फौजी इस दरोगा को सबक सिखाएगा। बहुत रिश्वत लेता है। अरे मैंने तो वीडियो भी बना लिया था जब दरोगा फौजी से बदतमीजी कर रहा था। आज वायरल कर देंगे इस वीडियो को। फौजी को थाने ले चलते हैं, वहीं बंद करके इसको अच्छे से मजा चखाएंगे। पकड़ के ले चलो इसको। ले चलो इसको थाने। तूने ड्यूटी पर तैनात दरोगा से बहस की है। चल बताता हूं तुझे। हीरो बन रहा था पब्लिक के आगे। अब थाने में दिखाऊंगा असली हीरो कौन है। देख, यहां है हमारा महल और यहां के हैं हम राजा। यहां हमारा ही आदेश चलता है। तुझे जो करना है कर ले, लेकिन मैं तेरे सामने झुकूंगा नहीं। मैं भी भारत माता का बेटा हूं। जाओ इसको और लॉकअप में बंद कर दो। घर पे मेरी माँ इंतजार कर रही होगी और कैप्टन चिंता में होंगे। मेरा फोन भी मेरे पास नहीं है। ये फोन की घंटी तो जा रही है, लेकिन फोन कोई नहीं उठा रहा है। आखिर अर्जुन गया कहां? अर्जुन के घर पर ही फोन लगाता हूं। शायद घर ही पहुंच गया हो, बताने को भूल गया होगा। माँ जी, अर्जुन घर पहुंचा या नहीं? उसका फोन नहीं लग रहा है। कहाँ है अर्जुन? अरे नहीं बेटा, अभी तो अर्जुन घर नहीं पहुंचा है और ना ही मुझे कोई फोन आया है अर्जुन का। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए। अर्जुन को हम ढूंढकर बहुत जल्द ही घर भेजते हैं। अर्जुन, तू कहाँ चला गया बेटा? घर आजा बेटा, जल्दी से। मेरी आंखें तरस गई हैं तुझे देखने के लिए। गजब हो गया सर जी, गजब हो गया। अर्जुन को दरोगा ने अरेस्ट कर लिया। तुम्हें कैसे पता चला कि अर्जुन को अरेस्ट कर लिया है? ये लीजिए मेरा मोबाइल और ये वीडियो देखिए। इस दरोगा की हिम्मत कैसे हुई मेरे ऑफिसर्स को हाथ लगाने की? मैं इसकी वर्दी उतरवा दूंगा।
देखो, बात हमारे फौजी भाई पर आई है और हम इन पुलिस वालों को ऐसा सबक सिखाएंगे कि ये जिंदगी भर याद रखेंगे। तो प्लान समझाया हूं तुम सभी को, वो याद है ना? जी सर। सभी लोग अपना अपना सामान लेके चलो थाने। Arrow 1, moving to waypoint, Charlie. Copy that. Keep eyes peeled on the ridge. हाई कमांड, नई लड़ाई की योजना को लेकर हम थाने की तरफ मूव कर रहे हैं। पूरी टीम अलर्ट पर है। मुझे कितनी भूख भी लग रही है और ये पुलिस वाले कुछ खाने तक को नहीं पूछ रहे हैं। मैं इस दरोगा की वर्दी उतरवा दूंगा जो बदतमीजी इसने मेरे साथ किया है। सर, एक बहुत बड़ी खबर सुनने में आई है कि सभी फौजी थाने की तरफ बढ़ रहे हैं हथियार लेकर। क्या बक रहा है फौजी? और थाने की तरफ चलाने दे, मैं भी देखता हूं आज वो रहेंगे या मैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। दोस्तों, ये जो फौजी ट्रक और फौजी हैं, ये सब थाने की तरफ जा रहे हैं। मामला गंभीर है। दरोगा ने किया एक आर्मी ऑफिसर से बदतमीजी, हो गई बहुत बड़ी भिड़ंत फौजी और पुलिस में। ये दरोगा ने क्या कर दिया? एक आर्मी वाले से भिड़ गया। ये तो बहुत बड़ा मैटर हो गया। इस दरोगा को अभी फोन करता हूं और शहर में हो रहे इस बवाल को रोकता हूं। मंत्री जी, मुझे क्यों फोन कर रहे हैं? जी मंत्री जी, क्या हुआ? आपने मुझे याद किया, बता दिया होता, मैं ही कॉल कर लेता। बलवंत सिंह, तुमने ये क्या कर दिया है? तुमने फौजी को अरेस्ट क्यों किया है? उसने किया क्या था? मंत्री जी, उसने ड्यूटी पर तैनात ऑफिसर से बदतमीजी की थी, इसीलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। भूल रहे हो, वो भी एक अधिकारी है और उसकी मान्यता तुमसे ज्यादा है। और जो वीडियो वायरल हो रहे हैं उन्हें हल्के में मत लो। उनमें साफ पता चल रहा है कि गलती किसकी थी। अब मेरी बात मानो, तुम अपनी गलती स्वीकार करो उनके सामने। तो अब क्या करूं मंत्री जी? मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे समझ नहीं आ रहा अब क्या होगा। तुम्हें अगर जान प्यारी है तो उनके सामने झुक जाओ और अपनी गलती मान लो। याद रखो, कोई भी प्रशासन आर्मी के खिलाफ नहीं जा सकता। मैं तुम्हें सस्पेंड करता हूं एक आर्मी अधिकारी से बदतमीजी करने के आरोप में। अब फोन रखो। मुझे तो फौजी की वही बात याद आ रही है जब उसने कहा था, मैं तुझे झुकाऊंगा। न्याय चाहिए, हमारे फौजी भाई को न्याय चाहिए, हमारे फौजी भाई को न्याय चाहिए। दरोगा बलवंत सिंह, बाहर निकालो, नहीं तो हमें अगला कदम उठाना पड़ेगा। पूरी फौजी सेना थाने को चारों तरफ से घेर चुकी है। अब मुझे घुटने टेक ही देने चाहिए। मुझे तो अब भागना ही होगा। फौजी सब बाहर खड़े हैं। आइए सर, चलिए बाहर। मैं अपनी गलती मानता हूं। पता नहीं अब क्या होगा। अफसर बहुत सख्त लग रहा है। भगवान, बस सब ठीक हो जाए। तुम्हारी हमारे फौजी अर्जुन सिंह को अरेस्ट करने की हिम्मत कैसे हुई? सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अपनी गलती मान रहा हूं, मुझे माफ कर दीजिए। इसका फैसला मैं नहीं करूंगा। इसका फैसला ये आम जनता करेगी जिससे तुम आज तक वसूलते आए हो। सर, आज आपने जो किया है वो आने वाले समय में हर कोई याद रखेगा कि सच को कभी दबाया नहीं जा सकता। अर्जुन, बात ही कुछ ऐसी है। हम सबकी सुरक्षा करते हैं गर्मी सर्दी में बॉर्डर पर रहकर, और हमें पता है क्या सच है और क्या झूठ। अच्छा अर्जुन, तुम अब जल्दी घर पहुंचे। मन तुम्हारा इंतजार कर रही है। ठीक है सर, जय हिंद। फौजी बाजी जिंदाबाद, जिंदाबाद।
अगर जनरल साहब की नजर तुझ पे पड़ गई तो मेरी नौकरी खा जाएंगे। चल उधर कूड़ेदान के पीछे छुप जा। तुम कहाँ थे भाई, इतने साल हो गए। और बताओ। नमस्कार दोस्तों, 26 जनवरी यानी हमारा गणतंत्र दिवस, वो दिन जब पूरा भारत देशभक्ति के रंग में रंगा होता है। हम बड़े शान से अपने घरों और गाड़ियों पर तिरंगा लगाते हैं, टीवी पर परेड देखते हैं और सोशल मीडिया पर हैप्पी रिपब्लिक डे के स्टेटस लगाते हैं। लेकिन कभी सोचा है कि जिस तिरंगे को लहराने की आजादी हमें मिली है, उसकी कीमत किसने चुकाई है? आज की कहानी गणतंत्र दिवस की सुबह की है, जो आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या हम वाकई उस आजादी के लायक हैं जो हमें खैरात में नहीं बल्कि शहादत में मिली है। यह कहानी एक ऐसे फौजी की है जिसके लिए गणतंत्र दिवस सिर्फ एक छुट्टी नहीं बल्कि उसकी जिंदगी का मकसद था। दिल थाम कर बैठिएगा, क्योंकि आज की कहानी आपकी रूह को झकझोर देगी। अगर आप भी भारतीय सेना को दिल से चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय हिंद लिखकर अपनी हाजिरी लगाएं। मैं हूं आपका अपना पीटी साहब और चलिए शुरू करते हैं यह जज्बातों से भरी दास्तान। 26 जनवरी की सर्द सुबह थी। उत्तराखंड का एक छोटा सा पहाड़ी शहर रामगढ़ घने कोहरे और कड़ाके की ठंड की चपेट में था। सुबह के 7 बज रहे थे और तापमान 0 के आसपास था। पूरा शहर गणतंत्र दिवस के जश्न की तैयारियों में जुटा था। लाउड स्पीकरों पर मेरे देश की धरती सोना उगले और मेरे वतन के लोगों जैसे देशभक्ति गीत गूंज रहे थे। हर दुकान, हर चौराहे और हर सरकारी इमारत को तिरंगे की लड़ियों और गेंदे के फूलों से सजाया गया था। बच्चे साफ सुथरी यूनिफॉर्म पहने, हाथों में छोटे छोटे प्लास्टिक के झंडे लिए स्कूल की प्रभात फेरी के लिए जा रहे थे। लोगों के चेहरों पर खुशी थी, जिस्म पर मोटे जैकेट और स्वेटर थे और जुबान पर भारत माता की जय के नारे थे। लेकिन इसी जश्न और शोरगुल के बीच शहर के मुख्य बाजार गांधी चौक के एक कोने में एक ऐसा मंजर था जिसे देखकर इंसानियत भी शर्मसार हो जाए। एक बड़ी मिठाई की दुकान रस्तोगी स्वीट्स के बाहर, जहां गर्म हवा निकलने वाला एग्जॉस्ट पंखा लगा था, वहां एक आदमी सिकुड़ कर बैठा था। उस कड़ाके की ठंड में जहां लोग 3-3 कपड़ों में भी कांप रहे थे, उस आदमी के बदन पर सिर्फ एक फटी हुई सूती शर्ट और घुटनों तक कटी हुई पतलून थी। उसके पैर नंगे थे और ठंड से सूजकर नीले पड़ चुके थे। उसके बाल और दाढ़ी बर्फ की तरह सफेद और उलझे हुए थे। वह थर थर कांप रहा था। उसके दांत बज रहे थे, लेकिन वह वहां से हटने का नाम नहीं ले रहा था, क्योंकि एग्जॉस्ट पंखे से आती थोड़ी सी गर्म हवा ही उसका सहारा थी। शहर के लोग उसे पागल फौजी कहते थे, क्योंकि वह अक्सर आते जाते लोगों को सैल्यूट करता रहता था और कभी कभी जोर जोर से मार्च पास करने लगता था। दुकान का मालिक मदन रस्तोगी अपनी दुकान के बाहर बड़ा सा तिरंगा झंडा लगाने की कोशिश कर रहा था। उसकी दुकान के आगे ग्राहकों की भीड़ थी जो जलेबी और समोसे खरीदने आए थे। मदन की नजर उस ठिठुरते हुए पागल पर पड़ी। उसे लगा कि इस गंदे आदमी की वजह से उसकी दुकान की शोभा खराब हो रही है और वीआईपी लोग जो आज परेड के बाद उसकी दुकान से मिठाई लेने आने वाले थे, उन्हें यह अच्छा नहीं लगेगा। मदन गुस्से में बाहर आया और चिल्लाया, अरे ओ पागल, हट यहां से। आज 26 जनवरी है, बड़ा दिन है। यहां बड़े साहब लोग आएंगे। तेरी मनहूस शक्ल देखकर उनका मूड खराब हो जाएगा। जा उधर नाले के पास जाकर मर। उस आदमी ने मदन की तरफ अपनी धुंधली आंखों से देखा। शायद उसे सुनाई भी कम देता था। उसने कांपते हाथों से इशारा किया कि उसे बस थोड़ी देर वहां बैठने दिया जाए, उसे ठंड लग रही है। लेकिन मदन का दिल नहीं पसीजा। उसने पास रखा एक बाल्टी ठंडा पानी जो उसने दुकान धोने के लिए रखा था, उस आदमी के पास जमीन पर दे मारा। पानी के छींटे उस आदमी के नंगे पैरों पर पड़े। वह तड़प उठा और घिसटता हुआ पीछे हो गया। वहां खड़े लोग हंसने लगे। किसी ने कहा, अरे सेठ जी, क्यों सुबह सुबह अपना मूड खराब करते हो? ये पागल तो ऐसे ही ढीठ होते हैं। तभी मदन ने अपनी दुकान के ऊपर झंडा लगाने के लिए एक लोहे का पाइप उठाया। जल्दबाजी में उसके हाथ से एक बड़ा कपड़े का तिरंगा फिसल गया और सीधा नीचे सड़क की गीली मिट्टी और कीचड़ में जा गिरा। मदन ने नीचे देखा और नौकर को आवाज दी, अरे छोटू, ये झंडा गिर गया, दूसरा ले आ अंदर से, यह तो गंदा हो गया। मदन के लिए वह सिर्फ कपड़े का एक टुकड़ा था जो गंदा हो गया था, लेकिन उस पागल के लिए वह जान से प्यारा तिरंगा था। जैसे ही उसने झंडे को कीचड़ में गिरते देखा, वह अपनी ठंड, अपना दर्द, अपनी भूख सब भूल गया। वह चीते की रफ्तार से, जो शायद उसके बूढ़े शरीर में बची नहीं थी मगर जज्बे में थी,
लपका और उस झंडे को किसी के पैर के नीचे आने से पहले ही उठा लिया। उसने उस गंदे झंडे को अपने सीने से लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपनी फटी हुई शर्ट की आस्तीन से झंडे पर लगी कीचड़ को साफ किया। वह उसे चूम रहा था जैसे कोई मां अपने घायल बच्चे को चूमती है। वह बड़बड़ाया, फ्लैग डाउन नहीं होगा, कभी डाउन नहीं होगा जब तक हम जिंदा हैं। फ्लैग ऊपर रहेगा। भीड़ यह तमाशा देख रही थी। लोग कह रहे थे, देखो पागल की नौटंकी, अब झंडा लेकर नाचेगा। उसी वक्त दूर से पुलिस के सायरन और बैंड बाजे की आवाजें सुनाई देने लगी। यह शहर की मुख्य परेड का काफिला था जो गांधी चौक से गुजरकर स्टेडियम जाने वाला था। पुलिस वाले डंडे लेकर दौड़ पड़े। हवलदार चिल्लाने लगे, हटो हटो, रास्ता खाली करो, जनरल साहब आ रहे हैं। इस बार 26 जनवरी की परेड की सलामी लेने के लिए भारतीय सेना के नॉर्दर्न कमांड के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल रंजीत सिंह शेरगिल खुद आए थे। यह शहर के लिए बहुत बड़ी बात थी। पुलिस इंस्पेक्टर वर्मा, जो अपनी अकड़ के लिए मशहूर थे, उन्होंने देखा कि वह पागल आदमी सड़क के किनारे खड़ा होकर उस झंडे को सीधा करने की कोशिश कर रहा है। इंस्पेक्टर वर्मा दौड़कर आए और उस पागल को कॉलर से पकड़कर घसीटने लगे। अबे तुझे समझ नहीं आता? वीआईपी मूवमेंट है। अगर जनरल साहब की नजर तुझ पर पड़ गई तो मेरी नौकरी खा जाएंगे। चल उधर कूड़ेदान के पीछे छुप जा। वर्मा ने उसे धक्का दिया। वह आदमी लड़खड़ाया लेकिन गिरा नहीं। उसने पलटकर वर्मा को देखा और एकदम कड़क आवाज में बोला, सोल्जर, अपनी पोजीशन मत छोड़ो, दुश्मन अप्रोच कर रहा है, मेंटेन फॉर्मेशन। वर्मा को गुस्सा आ गया। उन्होंने अपना डंडा उठाया, लेकिन तभी सामने से सेना की गाड़ियों का काफिला आ गया। सबसे आगे मिलिट्री पुलिस की जिप्सी, पीछे सेना का ट्रक और बीच में जनरल रंजीत सिंह की चमचमाती गाड़ी जिस पर 5 सितारे लगे थे। जनरल रंजीत सिंह खिड़की से बाहर देख रहे थे। वह शहर की सजावट और लोगों का उत्साह देख रहे थे। तभी उनकी नजर सड़क के किनारे भीड़ और पुलिस के बीच खड़े उस आदमी पर पड़ी। इंस्पेक्टर वर्मा उसे धकेल रहे थे, लेकिन वह आदमी अपनी जगह पर अंगद के पैर की तरह जमा हुआ था। जैसे ही उस पागल ने सेना की गाड़ी और उस पर लहराता तिरंगा देखा, उसने इंस्पेक्टर को झटका दिया और सावधान की मुद्रा में खड़ा हो गया। उसने अपनी ठोड़ी ऊपर उठाई, छाती बाहर निकाली और अपनी दाहिनी हथेली को माथे पर रखकर एक ऐसा शानदार सैल्यूट मारा कि देखने वालों की सांसें थम गईं। उसके कपड़े फटे थे, शरीर गंदा था, पैर नंगे थे, लेकिन उसके खड़े होने का तरीका बता रहा था कि यह कोई आम पागल नहीं है। यह किसी ऐसे इंसान का सैल्यूट था जिसने सालों तक ड्रिल ग्राउंड पर पसीना बहाया हो। जनरल रंजीत सिंह की गाड़ी आगे निकल गई थी, लेकिन जनरल साहब ने रियर व्यू मिरर में उस सैल्यूट को देख लिया था। उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसने उनके रोंगटे खड़े कर दिए। उस पागल के हाथ की एक उंगली कटी हुई थी और उसके सैल्यूट करने के अंदाज में एक खास रेजिमेंटल स्टाइल था जो सिर्फ उनकी अपनी यूनिट पैरा स्पेशल फोर्सेज के कमांडो ही जानते थे। जनरल रंजीत सिंह चिल्लाए, ड्राइवर हॉल्ट, गाड़ी रोको, अभी के अभी। ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगाए। पूरा काफिला रुक गया। पीछे आ रहे ट्रक और पुलिस की गाड़ियां एक दूसरे से टकराते टकराते बची। सन्नाटा छा गया। इंस्पेक्टर वर्मा और मदन रस्तोगी के तो प्राण सूख गए। सॉरी, ये पागल है सर, अभी इसे जेल में डालता हूं। जनरल रंजीत सिंह ने वर्मा को ऐसे घूरा कि वर्मा की बोलती बंद हो गई। जनरल साहब सीधे उस पागल के सामने जाकर खड़े हो गए। वह आदमी अभी भी सैल्यूट किए खड़ा था। उसकी नजरें सामने एकदम स्थिर थीं। ठंड के बावजूद उसके माथे पर पसीना था। जनरल रंजीत सिंह ने उस आदमी की आंखों में देखा। मेजर अभिमन्यु, कोडनेम तूफान। यह नाम सुनते ही उस पत्थर की मूरत बने पागल के शरीर में हरकत हुई। उसका हाथ धीरे धीरे नीचे आया। उसने जनरल को देखा। यादों की परतें खुलने लगी। 15 ही लौटे सर। मैं अकेला क्यों बचा सर? जनरल रंजीत सिंह, जो सेना में लौह पुरुष माने जाते थे, सड़क के बीचों बीच फूट फूट कर रो पड़े। उन्होंने आगे बढ़कर उस गंदे, बदबूदार और फटेहाल आदमी को अपने गले से लगा लिया, इतना कसकर कि जैसे उसे दोबारा खोने के डर से छोड़ना ना चाहते हों। जनरल के कंधे पर सिर रख दिया और बोला, सर, अंधेरा था, बहुत अंधेरा। वो लोग बहुत मारते थे सर, कहते थे देश का राज बता दो, मैप बता दो। मैंने नहीं बताया सर, कसम भारत माता की, मैंने जुबान नहीं खोली। बस मुझे घर सबसे घातक कमांडो 26 जनवरी 1999 के ठीक बाद एक सीक्रेट मिशन पर गए थे। इन्होंने अकेले दुश्मन के इलाके में घुसकर उनके रडार सिस्टम को उड़ाया था ताकि हमारे जहाज सुरक्षित रहें।
उस धमाके में ये लापता हो गए थे। हमें लगा ये शहीद हो गए, लेकिन यह दुश्मन की कैद में थे 15 साल तक। सोच सकते हो 15 साल, रोज मौत, रोज टॉर्चर। पानी फेंका। जिस ठंड में तुम रजाई में दुबकते हो, उस ठंड में इसने सियाचिन के ग्लेशियर पर रातों गुजारी हैं ताकि तुम अपनी दुकान चला सको। जिस तिरंगे को तुमने गंदा कहकर फिकवा दिया, उस तिरंगे के लिए इसने अपना पूरा जीवन, अपना परिवार, अपनी जवानी सब होम कर दी। धिक्कार है ऐसे समाज पर। वहां मौजूद हर शख्स की आंखें झुक गईं। इंस्पेक्टर वर्मा, यह गिर गया था, इसे साफ करवा देना सर। देश गंदा नहीं दिखना चाहिए। जनरल रंजीत सिंह ने वह झंडा लिया, उसे चूमा और अपनी जेब में रख लिया। उन्होंने तुरंत अपने एडीसी को आदेश दिया, मेरी गाड़ी का दरवाजा खोलो। मेजर साहब मेरे साथ बैठेंगे और एम्बुलेंस को अलर्ट करो। मिलिट्री हॉस्पिटल। आज के बाद इस शहर में कोई भी बेसहारा, फटेहाल आदमी दिखे तो उसका मजाक मत उड़ाना। हो सकता है वो कोई और खोया हुआ देवता हो जिसने तुम्हारे कल के लिए अपना आज कुर्बान कर दिया। जब काफिला वहां से निकला तो माहौल बदल चुका था। किसी ने नारा लगाया, भारत माता की जय। देखते ही देखते पूरा रामगढ़ मेजर चुका था। मेजर अभिमन्यु गाड़ी की खिड़की से बाहर देख रहे थे। उनके चेहरे पर एक सुकून था। शायद उन्हें समझ आ गया था कि उनका वनवास अब खत्म हो चुका है। उनका देश, उनकी सेना उन्हें वापस लेने आ गई थी। बाद में मेजर अभिमन्यु का लंबा इलाज चला। उन्हें उनका खोया हुआ सम्मान सिर्फ झांकियां देखने या छुट्टी मनाने का दिन नहीं है। यह दिन है उन लोगों को याद करने का जो सरहद पर बर्फ में खड़े हैं, जो गुमनाम हैं, जो अपने घर नहीं लौट पाए। हमारे आसपास न जाने कितने ऐसे अभिमन्यु होंगे जो सिस्टम की मार झेल रहे हैं। तिरंगा लहराता हुआ दिख जाए। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो इस गणतंत्र दिवस पर एक कसम खाएं कि हम अपने असली हीरो का सम्मान करेंगे, चाहे वो वर्दी में हो या फटे कपड़ों में।